अहिंसा परमो धर्म की। गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। आज का दिन केवल भारत के लिए ही नहीं, संपूर्ण दुनिया के लिए गर्व का दिन है, गौरव का दिन है। कारण ये है कि अन्याय ने जो अपनी सत्ता जमा रखी थी, संघर्ष करते करते न्याय ने आज के दिन विजय प्राप्त की। अधर्म ने जो अपना साम्राज्य फैला रखा था, संघर्ष करते करते धर्म ने आज विजय प्राप्त की। अमर्यादा ने जो अपना आतंक फैला रखा था, आज के दिन संघर्ष करते करते मर्यादा ने विजय प्राप्त की। बादलों ने जिस सूरज के लिए अपने प्रभाव से ढक रखा था, सूरज अंधेरे में नहीं बदला था, लेकिन उजाला दिखना बंद हो रहा था। सूरज ने संघर्ष करते करते बादलों का पराभव किया और दिव्य प्रकाश के साथ आज सूरज को विजय प्राप्त हुई। ये विजयादशमी का पर्व है। धर्म परंपराओं के अनुसार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को आज वो यश मिला, वो विजय मिली। उनके अनुज भ्राता लक्ष्मण जी और उनके सैन्य दल में रहने वाले समर्पित और बहुत अंतरंग सूत्रों से संबद्ध वीर बजरंगबली हनुमान, नल नील, अंगद और अन्याय से त्रस्त होकर के, अन्याय का पक्ष छोड़ करके न्याय के पक्ष में मर्यादा पुरुषोत्तम के पास आने वाले विभीषण के, और फिर जैसा आपके अतिथि महोदय ने कहा कि राम की सेना में केवल एक ही समुदाय या एक ही वर्ग के उनके सैनिक नहीं थे, बल्कि समूची मानव जाति, और मानव ही क्या, तिर्यंच पशु पक्षी सब कुछ, चाहे भवनों में रहने वाले हो चाहे वनों में रहने वाले हो, सबने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का साथ दिया। और आज विजयादशमी के दिन विजय की प्राप्ति हुई। बंधुओं, आज का दिन विजयादशमी के रूप में दशहरा माना जाता है। दशहरा क्यों कहा जाता है? दशहरा इसलिए कहा जाता है कि जो छलबल के साथ 10 चेहरों को लेकर के रहता था, वो 10 चेहरे उसके हर लिए गए, क्योंकि ये नकली चेहरे थे। जिस छलिए ने असली चेहरे वाली मां सीता के लिए हरण किया था, उसके प्रतिकार स्वरूप मर्यादा की स्थापना के लिए श्री रामचंद्र जी ने उस छलिए के 10 चेहरों को हरा, और ये 10वीं की तिथि दशहरा के नाम से 10 मुख वाला हरा गया, दशहरा। लेकिन 10 मुख वाले को हरने के लिए भी 10 मुख वाले ही तो चाहिए ना। अब राम के पास तो क्या था, जंगल में थे। तुलसीदास जी ने अपनी पीड़ा प्रकट की है रामायण में, और उन्होंने संदेह होने लगा। उस समय भी बहुत संदेह हो रहा था, युद्ध का मैदान है,
बलशाली रावण साजो सामान के साथ, अपने दलबल के साथ आया है, रथ में आरूढ़ है, और सामने देख रहे हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपने भ्राता के साथ जमीन पर खड़े होकर के युद्ध कर रहे हैं। कैसे जीतेंगे, कैसे क्या होगा? और उन्होंने लिखा, रावण रथी बिरथी रघुवीरा। रावण तो रथी है और रघुवीर तो विरथी है। संदेह होने लगा जीत कैसे होगी, लेकिन संदेह निर्मूल था, आधार नहीं था, और वो साबित करके दिखा दिया। हम और आप सोच रहे हैं कि राम के पास रथ नहीं था, कैसे जीते होंगे? अरे दुनिया को रथों की जरूरत हो सकती है, राम को किसी रथ की जरूरत नहीं थी, किसी रथ की जरूरत नहीं थी। अरे जिसके पास में रथ ना हो उसके लिए जरूरत पड़ती है, जिसकी ताकत कम हो रथ में बैठ करके करेगा। राम तो स्वयं में बलशाली थे और राम को बाहर के रथों की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो तो जन्म से ही 10 रथ को लेकर के आए। जन्म से ही उनके पास 10 रथ है, कौशल्या मां है, अब उन्हें बाहर से किसी रथ की जरूरत नहीं थी। ऐसे दशरथ के पुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने जो करके दिखाया वो आज आदर्श बना हुआ है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम केवल भारत के ही या भारत के विभिन्न समुदायों के ही रहे नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पूरी दुनिया के थे, प्राणी प्राणी के थे। वो पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। प्राणी प्राणी के प्राणों में पहले भी बसे थे, आज भी बसे हैं और आगे भी पूरी दुनिया में बसे रहेंगे। राम का ही एक ऐसा व्यक्तित्व है जो 7 समुंदर पार दुनिया के सभी समुदाय और सभी देशों में किसी न किसी रूप में याद कर लिया जाता है। आज हम लोगों को भी बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आप सबने याद किया, तुमने पुकारा और हम चले आए। इतना अच्छा डिसिप्लिन, अनुशासन बहुत कम देखने को मिलता है, और खास करके आरएसएस के जो सिद्धांत हैं और उनकी जो नियमावली है अनुशासन के मामले में, देश में ही नहीं पूरी दुनिया में एक मिसाल है, क्योंकि सादगी और संयम से भरा हुआ आप सबका जीवन है। ऐसी धूप में, कड़ी धूप में, और फिर लोग बाग तो कैसे कैसे सब जगह सुविधाओं से बैठते हैं। हम लोगों की भी बड़ी बड़ी सभाएं होती हैं और सुनने वाले बड़ी साफ सफाई, कालीन और दरी फर्श पर बैठ करके आराम से सुनते हैं। ये स्वयं सेवक संघ के समर्पित सेनानी कार्यकर्ता खुली जमीन पर धूल में बैठे हुए हैं। बंधुओं, ये जमीन से जुड़े कार्यकर्ता हैं, इसलिए मैं इनको जमींदार मान करके चलता हूं। ये जमीन से जुड़े हैं, जमींदार हैं, और जमींदार बन करके इस देश में इनकी जड़ें जमी रहेंगी। बाकी लोग तो कहां कहां बैठ जाते हैं, बात अलग है। आप सबको ऐसा ही प्रशिक्षण दिया जाता है। हमारे गुरुवर आचार्य श्री आप सबकी कई बार संघ में चर्चा करते हैं, अनुमोदना करते हैं, और आपके प्रमुख जन समय समय पर, चाहे केंद्रीय नेतृत्व हो और चाहे संगठन से जुड़े हुए प्रमुख आधार स्तंभ हो, गुरुवर से निकटता प्राप्त किए हुए हैं। आप सबकी शाखाओं से निकल करके जैन समाज के अनेक युवा यहाँ पर भी बैठे हैं जो हम लोगों की सेवा में लगे रहते हैं। उस तरफ देखने में अलग दिखता है, और आज उन सबको ड्रेस में देख रहे तो हम लोगों को भी बहुत प्रसन्नता हो रही है। जैन समाज आप सबसे हट करके बिल्कुल कहीं नहीं है। आचार विचार, रीति रिवाज, पूजा पद्धतियां, मान्यताओं को लेकर के थोड़ा अंतर है, लेकिन राष्ट्रीय विचारधारा में और हिंदुस्तान और भारत की विचारधारा में कोई अंतर नहीं है। तुम और हम सब मिलकर के एक थे, एक हैं और एक ही बन करके रहेंगे। ये हमारे आचार्यों का भी मार्गदर्शन है और तीर्थंकर भगवंतों की भी देशना है। हिल मिल करके जियो और जीने दो,
बहुत आनंद के साथ सभी जन रहो और सभी को रहने दो। भारत एक रहे, भारत नेक रहे। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत अखंड और एक रहे और चारों दिशाओं में, इस भारत में ही नहीं दुनिया में तिरंगा फहराता रहे, तिरंगा अपना यशोगान करता रहे। आज के दिन केवल इतना कहना चाहता हूं, अगर हम और आपको ये लग भी रहा है कि भारत ने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, बहुत मुसीबतों का भी सामना किया है, बहुत आतताई आए, उन्होंने देश को लूटा, सत्ताएं बदलती गईं, जो भी आया उसने देश को क्या दिया है ये तो भगवान जाने, लेकिन इस देश से बहुत कुछ लेकर के गए हैं और इस देश पर बहुत वर्षों तक राज्य किया। कोई बात नहीं, हमारी संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट भी किया, धर्मायतनों को भी बदला, हमारे ऊपर भी अन्याय अत्याचार हुए, लेकिन उसके बाद भी आज हम और आप सब एकजुट होकर के खड़े हुए हैं और हमारा राष्ट्र निरंतर प्रगति कर रहा है। हमारे भारत देश का हृदय स्थल अयोध्या, वहां के धर्मायतन को भी परिवर्तित किया गया, सूरज की रोशनी को, सूरज के प्रकाश को भी दबा दिया गया। आकृति तो बदल दी, आकृति बदल दी, लेकिन अयोध्या की प्रकृति को कोई नहीं बदल पाया। और समय आया, न प्रकृति में बदलाव आया और न संस्कृति में बदलाव आया। और वो दिन भी हमने देख लिया जब आए हुए बादलों को हटा करके फिर से रामलला का बहुत बड़ा मंदिर अयोध्या का भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में विश्व की धरोहर बनने के लिए जा रहा है। हमारे गुरुवर हमेशा भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, राष्ट्र हित की बात करते हैं। अभी हमारे महाराज जी महासागर जी ने जीव दया गौशाला का कितना अच्छा उल्लेख किया, जो चल रहा है प्रकल्प, हथकरघा के लिए कितना बढ़ावा दिया जा रहा है और निरंतर बड़े से लेकर छोटे वर्ग तक भी ध्यान है। अभी आपके प्रमुख अतिथि वक्ता ने अमृत गीत के साथ ही भारत जागेगा, पूरी दुनिया जागेगी, हम जागेंगे, सोया हुआ भारत जागे, सबको जगाने की जरूरत है। और उद्बोधन में 5 बिंदु बहुत अच्छे रखे, जिसमें सबसे बड़ी बात हमारे व्यक्तित्व में एक गहरापन होना चाहिए, व्यक्तित्व की एक प्रामाणिकता होना चाहिए, कृतित्व हमारे कर्तृत्व में कुछ ऐसी मिसाल बननी चाहिए कि देख करके लोग प्रभावित हों। हमारे नेतृत्व में वो क्षमता आनी चाहिए कि सबसे बड़ा व्यक्ति सबसे छोटा बन करके सबके साथ रहे। देश का प्रधानमंत्री भी जब इस बात को रखता है कि मैं देश का सबसे छोटा नागरिक हूं और सबसे छोटा सेवक हूं, तब ऐसा लगता है कि वाकई में ये सब आरएसएस की शाखा का प्रभाव है। और ऐसे आरएसएस की शाखा में ढले हुए अनेक युवा हमारे संघ में दीक्षित हैं, मुनि हैं, गुरु हैं, साधना कर रहे हैं, लेकिन जब कभी अवसर आता है तो समाज समुदाय को जगाने में बहुत अपना योगदान देते हैं। आध्यात्मिक और संयमगत जीवन हम लोगों का बहुत सीमित दायरे का होता है, लेकिन विचारों से पूरी दुनिया से जुड़ते हैं और हर समुदाय के लिए विचारवान बनाने की कोशिश करते हैं। अयोध्या से लेकर के गोमटेश्वर, बाहुबली, कर्नाटक दक्षिण तक सब तरफ महापुरुषों का साम्राज्य स्थापित दिखाई दे रहा है। ऐसे समय में केवल मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं कि श्याम को याद करें तो उनकी बंसी को पकड़ करके रखना, और राम को याद करें तो फिर उनके रथ को पकड़ करके रखना, और अगर महावीर को याद करें तो उनके जियो और जीने दो अहिंसा के सिद्धांत को पकड़ करके रखना। श्याम के पास में बंसी है, आखिर बंसी को ही उन्होंने इतना निकट क्यों रखा? उनको चाहने वाले तो बहुत थे, लेकिन बंसी को ही पकड़ करके क्यों रखा? क्योंकि बंसी के 3 गुण हैं। पहला गुण तो उसका है कि वह बिना बुलाए कभी बोलती नहीं है। आप जब उसे प्रेरित करेंगे तभी वो आवाज करेगी। आपका डिसिप्लिन माइक से अनाउंस हो गया,
आप तुरंत एक्टिव हो जाते हैं, और जब तक आपको सूचना नहीं मिलती आप निर्जीव से निश्चेष्ट एक मूर्ति मुद्रा की तरह बैठे रहते हैं। ये अनुशासन बंसी ने सिखाया, बिना बुलाए बोलना नहीं। जब भी बोलेंगे मधुर मीठा ही बोलेंगे। जब भी बोलती है बंसी मधुर मीठा ही बोलती है। हित मित प्रिय वचन हमारा गुणधर्म होना चाहिए। और तीसरी बात, इस तरफ से लेकर के उस तरफ कहीं भी आप देखो, कहीं भी नजर डालो, अंदर कोई गांठ ग्रंथि नहीं है, सब सरलता ही सरलता है। आर पार पारदर्शिता बंसी का गुणधर्म है। श्याम ने इन्हीं गुणों के कारण तो बंसी को पकड़ के रखा, और इन्हीं गुणों को पकड़ने के कारण हम सबने अपने श्याम को भी पकड़ करके रखा है। राम के रथ के बारे में आप नहीं जानते हो, हमें और आपको ये मालूम है कि ये रघुवीरा तो विरथी थे, युद्ध के क्षेत्र में मैदान में बिना रथ के उन्होंने युद्ध किया। लेकिन नहीं, संत कहते हैं कि उनके पास भी रथ था, लेकिन रथ कैसा था? जैसे रथों का परिचय हमारे तुम्हारे को है, वैसा रथ उनका नहीं था। उनका रथ तो बड़ा अद्भुत था। अद्भुत इसलिए था क्योंकि वो महापुरुष थे, वो अवतारी पुरुष थे। हमारे तुम्हारे जैसा रथ नहीं रहेगा। राम का रथ राम की तरह रथ था, और राम का पथ राम की तरह का पथ था। कैसा था? देखिए, रामायण में लंका कांड में लिखा है, आप सब सुनते आए होंगे। मैंने बचपन में प्राइमरी और मिडिल में अपने गांव के स्कूल में हर शनिवार को रामायण में सम्मिलित होकर के पाठ किए हैं, मुझे मालूम है। और आरएसएस की शाखाओं में भी कुछ समय के लिए ही गया। सागर बरनी भवन मोराजी के बाजू में ग्राउंड में लगती थी, और वो सब मुझे अभ्यास है। और देखो, एक अनुशासन सीखने के लिए तो जहां से जो भी अच्छाई मिले लेना चाहिए, अच्छाइयों का आदान प्रदान होना चाहिए। अभी अपने महाराज जी ने कहा कि देखो, व्यक्ति अलग होता है, परिवार अलग होता है, उसकी समाज अलग होती है, उसकी मान्यताएं अलग होती हैं, उसका संप्रदाय अलग होता है, ये होते रहे, लेकिन विचारों के आदान प्रदान में अच्छाइयां किसी को कहीं से मिलती हैं, पूरी दुनिया से ग्रहण करने का अपना भाव होना चाहिए। महापुरुषों ने यही सिखाया है कि गुरु और संत अगर कहीं कोई मिले तो उनसे अच्छाई ग्रहण करने का ये भाव होना चाहिए। और बस मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के पास कौन सा रथ था, उसे सुना करके आप सबको विराम दूंगा। निर्धारित समय पर ही सभी कार्य संपन्न होना चाहिए। अनुशासन और समयबद्धता से हम लोग भी बंद करके काम करते हैं, और आप तो मिनट टू मिनट अपना सब एजेंडा आपका फिक्स रहता है। बहुत अच्छा हुआ, यहाँ पर आप सभी ने ध्वजारोहण किया, शस्त्र पूजन की। ये सब एक संघ के नियमावली में और एक आदर भाव के लिए होता है। ध्वज का सम्मान राष्ट्र का सम्मान माना जाता है, विचारधारा का सम्मान माना जाता है। और जैसे ही आपका ये सब हो रहा था, थोड़ी देर हम भी रुके, क्योंकि एक निर्धारित क्रम पर कोई अच्छा कार्य होता है तो सभी को सहयोग करना पड़ता है। रथ था तो रथ के पहिए क्या थे? रथ है तो पहिए तो लगेंगे ना। तुलसीदास जी ने लिखा है, शौर्य और धैर्य के 2 पहिए राम के रथ में लगे थे। ध्वजा कौन सी लगी हुई थी? सत्य और शील की ध्वजा लगी हुई थी। घोड़े किसके थे? बल विवेक दम और परोपकार के घोड़े लगे थे। डोरियां जिनसे नियंत्रण होता है, क्षमा दया और समता की डोरियां थी। सारथी कौन था? ईश्वर यानी भगवान का भजन सारथी बने हुए थे। ढाल क्या थी? वैराग्य की ढाल। वैराग्य अपने आप में अनासक्ति भाव, ये बहुत बड़ी ढाल है जीवन की सुरक्षा के लिए। ढाल कब? तलवार क्या थी? संतोष की तलवार थी। फरसा क्या था? दान का फरसा था। शक्ति क्या थी? बुद्धि की शक्ति थी। धनुष क्या था? विज्ञान का धनुष, विशिष्ट ज्ञान विज्ञान का धनुष था। तरकस तूनीर जिसमें बाण रखे जाते हैं, तूनीर क्या थी? तो लिखा है, निर्मल अचल मन की तूनीर थी। बाण किसके थे? शम यम और नियम के बाण थे। और कवच क्या था? गुरु पूजा का कवच था। ऐसा आप देखना रामायण में लिखा हुआ है। और अगर इस तरह का रथ मर्यादा पुरुषोत्तम के पास था
तो एक रावण क्या, हजार हजार रावण भी पराजित होने वाले हैं। अन्याय पर न्याय की विजय का पर्व है, असत्य पर सत्य की विजय का पर्व है, और अंधकार पर प्रकाश की विजय का पर्व है, अमर्यादा पर मर्यादा की विजय का पर्व है। और जो पर्व है उस पर्व की आत्मा, पर्व का भाव हमारे तुम्हारे साथ निरंतर जुड़े रहे। हम एक बने, हम नेक बने, देश अखंड रहे, एक रहे और निरंतर प्रगति करता रहे। विश्व गुरु सारी दुनिया में भारत बने, ऐसी हमारी तुम्हारी सबकी कामना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। अहिंसा परमो धर्म की जय।